बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लार्ज थोरेसिक वेन, यानी कि वो वेन जो कि थोरक्स में सिर्फ एक्सिस्ट करती हैं। उनकी डायबिटीज़, उनका सारा कुछ। उसमें तीन है, एक ब्रैकियोसेफेलिक है, एक एज़ाइगस है और एक सुपीरियर वेना कैवा है। ये कहाँ से रिसीव? हेड, नेक और थोरक्स, ठीक है ना। यहाँ से इसकी ड्रेनेज हासिल कर रहे होते हैं। जो इन्फीरियर वेना कैवा है ना, वो बिलो डायफ्राम आ जाता है, तो इसलिए वो लार्ज थोरेसिक नर्व में उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसका मिन्यूट पार्ट इसमें इंक्लूड होता है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कौन सी होती है? एक हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा होती है, एक हमारे आज अब लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक हमने कहा ना कि लार्ज वेन है, वो होती एक लेफ्ट होती है और एक राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन होती है, जो कि आगे दो ब्रांचेस जो कि इंटरजोगुलर वेन और कॉमन और सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है ना। इंटरजोगुलर वेन ये वैसे एक्सटर्नल दी गई है, या आप लिख सकते हैं कि ये देखिए एक मिनट, ये एक्सटर्नल जोगुलर। तो फिर जोगुलर वेन एंड द सबक्लेवियन वेन वो मिलकर क्या बना रही होती हैं? ब्रैकियोसेफेलिक। तो राइट ब्रैकियोसेफेलिक और इसी तरह लेफ्ट साइड पर होता है, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक एंड राइट ब्रैकियोसेफेलिक फॉर्म द सुपीरियर वेना कैवा। ये हो गई दो, ठीक है। और सुपीरियर वेना कैवा जो होता है राइट एट्रियम में जाकर ड्रेन हो रही होती है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास ये और इन्फीरियर वेना कैवा की बात करें तो इन्फीरियर वेना कैवा जो होता है बिलो आ रही होती है और राइट एट्रियम में जाकर ये ड्रेनेज देगी, ठीक है ना। और इसका थोड़ा सा पार्ट इसमें होता है, थोरक्स में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास एज़ाइगस वेन जो सी होती है ना, ये वाली एज़ाइगस वेन, सही है ना। अब ये एज़ाइगस वेन फर्दर कौन सी ये कंट्रीब्यूशन हासिल कर रही होती है बहुत सारी वेन की, ठीक है। एज़ाइगस वेन हमारे पास जो ये एक मिनट, ये अगर हम इधर देखें ना, ये आप अगर इधर गौर करें ना इस पॉइंट पर, ठीक है ना, ये तो ये हमारे पास ये आप याद कर लें इसी, बस ये 3D दिखाने का मकसद ये होता है कि आपने ये बाकी ये इस तरह भी चीज़ें जा रही होती हैं, ठीक है। और बाकी तो अपने रट्टा मारना होता है। तो अब ये जो सी होती हैं रट्टा क्या, वैसे वहीं बात भी सीधी है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये ठीक है ना, ये अब ये एट द लेवल ऑफ द T5, ठीक है ना, एट द लेवल ऑफ द T5 जो सा वर्टिब्रा है, वहाँ से ये जो सी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो सी होती हैं T5 से T12 जो सी होती हैं, ये रिसीव कर रही होती हैं। और सुपीरियर, ठीक है ना, और सुपीरियर एक मिनट, ये मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ये सुपीरियर इंटरकोस्टल, ठीक है ना, अब सुपीरियर इंटरकोस्टल और हमारे पास T5 से T12 तक जो सी हमारे पास जो पोस्टर इंटरकोस्टल वेन्स हैं वो मिलकर एज़ाइगस वेन में गिर रही होती हैं, ठीक है ना। और एज़ाइगस वेन खुद कैसे बन रहा होता है वो हम देखते हैं। एज़ाइगस वेन खुद कैसे बनता है? असेंडिंग लुम्बर आर्टरी जो सी होती है, असेंडिंग लुम्बर वेन, सॉरी, और असेंडिंग लुम्बर वेन और सब कोस्टल, ये सब कोस्टल आ गई। तो सब कोस्टल और असेंडिंग लुम्बर जो वेन होती है वो मिलकर हमारे पास एज़ाइगस वेन बना रहे होते हैं। और फिर एज़ाइगस वेन कहाँ से ड्रेनेज हासिल कर रही होती है? T5 से T12 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड एट द सुपीरियर इंटरकोस्टल जो सी वेन होती है, इधर आके ये ड्रेन हो रही होती है। और अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाएं तो हमें दो और चीज़ें मिलती हैं, एक हमें मिलती है हेमीज़ाइगस, एक हमें मिलती है हेमीज़ाइगस। और उसके दो पार्ट होते हैं, सुपीरियर हेमीज़ाइगस या इन्फीरियर हेमीज़ाइगस, और सुपीरियर को हम एक्सेसरी हेमीज़ाइगस भी कहते हैं। ये हमारे पास है एक्सेसरी हेमीज़ाइगस, ये सुपीरियर हेमीज़ाइगस। अब ये सुपीरियर हेमीज़ाइगस खुद किससे मिलकर बन रहा होता है इसको देखते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास ना, अगर आप, ठीक है ना, ये हमारे पास जो है ना, इधर अगर मैं इसी को सिलेक्ट करूँ, एक्सेसरी हेमीज़ाइगस, ठीक है। तो ये हमारे पास T4 से T8 तक, T4 से T8 की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो वेन्स होती हैं वो, और एक सुपीरियर लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, ठीक है ना, और लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल जो वेन होती हैं वो दो मिल, ये हमारे पास लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल और हमारे पास जो T4 से T8 तक, ठीक है ना,
पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन ये हमारे पास है जो उनसे सुपीरियर हेमिज़ाइगस वेन बना रही होती हैं, और ये फिर आकर ये देखें इस पॉइंट पर आकर ये पीछे जो उनसे एसएससी वो जा रही है और पीछे हमारे एज़ाइगस वेन में जाकर ड्रेन हो जाती है। फिर आती है इन्फीरियर हेमिज़ाइगस वेन। अच्छा, जो इन्फीरियर हेमिज़ाइगस वेन है ये किससे बनती है? ये हमारे पास जो सा होता है असेंडिंग लुम्बर, ठीक है ना, असेंडिंग लुम्बर, और हमारे पास जो सब कोस्टल वेन होती है, ये देखेंगे जो सब कोस्टल और जो असेंडिंग लुम्बर होता है ऑन द लेफ्ट साइड, वो हमारे पास इन्फीरियर हेमिज़ाइगस बनाते हैं। और ये ड्रेनेज फिर कहाँ से करती है? एक तो ये जारी बात है जो मिल के बना रहे हैं, और दूसरा हमारे पास ये ड्रेनेज करती है T5 से, एक मिनट सॉरी, और ये ड्रेनेज कहाँ से कर रही होती है? जो इन्फीरियर इंटरकोस्टल होती है नीचे वाली, ठीक है ना, इन्फीरियर इंटरकोस्टल, ये हमारे पास जो सब कोस्टल और हमारे पास जो लुम्बर, इन्होंने मिलकर हमारे पास बना दी इन्फीरियर हेमिज़ाइगस। और ये फिर भी जाकर ड्रेन कहाँ होती है? ये यहाँ से जो जा रही है ना आगे, ये फिर उसी एज़ाइगस वेन में जाकर शामिल हो रही है। मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आ रही है और ये आ रही है, सही है। अब इसको एक फ़्लो चार्ट में आप देख लें। जो हमारे पास एस हेमिज़ाइगस जैसे हम सुपीरियर हेमिज़ाइगस कहते हैं, तो वो हमारे पास T5 से T8 तक जो सी होती है ना पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ठीक है ना। एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन नहीं कहना, क्योंकि एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन जो सी होते हैं इंटरनल थोरेसिक जो सी वेन होते हैं उसमें जाकर ड्रेन हो रही होती है। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन T5 से T8 तक। और सब कोस्टल वेन कौन सी? जो हमारे पास T2, 3, 4, क्योंकि फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस से जो वेन होती है वो डायरेक्टली जाकर ड्रेन हमारे पास लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन में हो रही होती है। तो T2, 3, 4 जो उनसे ये मिलकर यहाँ आकर मिलती हैं, तो ये हमारे पास सुपीरियर हेमिज़ाइगस वेन, सब सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, जो कि T2, 3, 4 से मिलकर बनती हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ठीक है ना। और फिर ये सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बनाती हैं। और फिर हमारे पास T5 से T8 इंटरकोस्टल वेन जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होती हैं लेफ्ट साइड पर अगर हम उसे देखें तो हमारे पास सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बनती हैं। और ये फिर एट द लेवल ऑफ द हमारे पास T7 जो उनसे एज़ाइगस वेन होती है उसमें जाकर ड्रेन हो जाते हैं। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो जो इन्फीरियर हेमिज़ाइगस वेन है वो T9, 10, 11 और 12 जो सी इंटरकोस्टल वेन होती है ना वो हमारे पास उसमें आती है सब कोस्टल वेन में। वो सब कोस्टल वेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो थोरैको एब्डोमिनल उसकी ट्रैवलेंस होती है, यानी कि थोरक्स में भी पार्ट होता है और हमारे पास एब्डोमिनल में भी पार्ट होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं सब कोस्टल वेन, ठीक है ना, सब कोस्टल वेन, इसलिए वो T12 उसमें आते हैं। अब पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन जिसे हम कहते हैं सब कोस्टल वेन, और हमारे पास जो लेफ्ट असेंडिंग लुम्बर होते हैं ये दोनों मिलकर इन्फीरियर हेमिज़ाइगस वेन बनाते हैं। और ये एट द लेवल ऑफ द T8 जो सा हमारे पास एट द लेवल ऑफ द T8 पर हमारे पास एंटीरियर टू द जो वर्टिब्राई है एज़ाइगस वेन पे राइट साइड में जाकर मिल जाते हैं। अच्छा, अब इधर से एक्सेसरी हेमिज़ाइगस वेन देते हैं तो T2 से लेकर T11 तक जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन राइट वाली, और 12 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन T12 जो कि राइट सब कोस्टल वेन होती है। फिर असेंडिंग लुम्बर, ये सारे मिलकर इन्होंने एज़ाइगस वेन बनाया। और एज़ाइगस वेन एट द लेवल ऑफ द T5 एट द लेवल ऑफ द ये इधर जो यहाँ पर मिल रही है ना सुपीरियर वेना कैवा में, इधर ये T5 बनता है तकरीबन लेवल एट द लेवल ऑफ द T5 जो सा होता है। ये थोड़ा सा अबव करके दिखाया हुआ, ठीक है ना। तो ये वो फिर हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा में जाकर मिल जाती है। और इसकी फिर इधर से और भी एक अटैचमेंट मिल रही होती है जो है सुपीरियर राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन जो कि T2, 3, 4, और इसकी भी जो राइट साइड पर जो T1 है इंटरकोस्टल वेन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन वो डायरेक्टली जाकर ब्रैकियोसेफेलिक वेन में जाकर। अब इधर हम देखें तो सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन जो 2, 3, 4 जिन्होंने सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बनाया वो, और T5 से T11 तक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, राइट सब कोस्टल वेन जो कि T12 है, और राइट लुम्बर वेन सब ने मिलकर एज़ाइगस वेन, और एज़ाइगस वेन जाकर सुपीरियर वेना कैवा में जाकर। और ये हमारा टॉपिक एक अच्छे तरीके से ये हो जाता है। अगर आप इसको भी गौर से देखें तो आपको सारा कॉन्सेप्ट और उसको सुने तो कुछ नहीं रहता।